तमाम प्रकार के एग्जिट पोल कितने सही हैं? रियलिटी ऑफ एग्जिट पोल, आखिरकार एग्जिट पोल कैसे बनाया जाता है? कैसे पता कोई लगा सकता है कि इस 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले देश में कौन सी पार्टी को लोग वोट देने जा रहे हैं? और साल 2004 में कैसे पूरा का पूरा एग्जिट पोल जो बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे वो धाराशायी हो गए? और कब कब वो मौका आया है जब एग्जिट पोल पूरी तरीके से धाराशायी हो गए? एग्जिट पोल देखने के बाद आप तमाम लोगों के मन में यह सवाल उभर कर आ रहा होगा। साल 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद आ रहा होगा, जब तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे सिमट कर रह गई और 100 सीट के नीचे बीजेपी और उसका पूरा का पूरा गठबंधन सिमट गया था। अब आज आपको एग्जिट पोल की सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए एक एक करके साल 2004 से 2024 तक के एग्जिट पोल के असल परिणाम पर और एग्जिट पोल की सच्चाई पर। साल 2004 का माहौल आप जानिए। उस वक्त पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापसी करेगी। हमने डेटा पढ़ा तो पता चला कि उस वक्त पर सी वोटर बीजेपी गठबंधन को 263 सीट दे रहा था। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 180 सीट, और जब असल डेटा आया, असल परिणाम आया चुनाव का, तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी 208 सीट और भारतीय जनता पार्टी 181 सीट पर सिमट गई है। मतलब बीजेपी कम हो गई है, कांग्रेस आगे बढ़ गई है और 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। यह वो दौर था जब एग्जिट पोल को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए गए। अब आइए वापस साल 2009 पर, साल 2014 पर। इन दोनों सालों में कमोबेश एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया, कुछ एग्जिट पोल के अनुसार वैसा हुआ, कुछ एग्जिट पोल के अनुसार सब कुछ उलट गया। साल 2019 में लगभग तमाम एग्जिट पोल ने लोकसभा चुनाव में इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, और इस बार एग्जिट पोल का अनुमान सही हुआ। साल 2015 का विधानसभा का चुनाव, बीजेपी उस वक्त पर नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। तमाम एग्जिट पोल में उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन को, एनडीए को 150 सीट से ऊपर तक दिया जा रहा था। लेकिन जब असल परिणाम आया तो पता चला कि बीजेपी 58 सीट पर सिमट गई है। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल महागठबंधन उस चुनाव में 178 सीट जीतकर सरकार बना लेते हैं। मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और उस वक्त पर तेजस्वी यादव पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं। अब इन तमाम चीजों के आंकड़ों को आप देखेंगे तब यह कहना कोई बुरा बात नहीं होगा कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल एक प्रकार का तुक्का है। एक तुक्का कि आप एक विशेष क्षेत्र में किसी 50-100 लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों के राय पर आप एक एग्जिट पोल तैयार करते हैं। हो सकता है कि कभी वो सच साबित हो जाए और कभी वो गलत साबित हो जाए। अब इसका असर कैसे पड़ता है आप समझिए। मान लीजिए कि आप एग्जिट पोल सर्वे करने के लिए गए, आप किसी ऐसे गांव में चले गए जो गांव उस जाति का है जिस जाति के लोग किसी एक विशेष पार्टी को वोट देते हैं, तो वहां पर अधिकांश वोटर कहेगा कि उसकी पार्टी जीत रही है। और इस आधार पर अगर आप कोई सर्वे का परिणाम दिखाएंगे तो असल परिणाम जब आएगा तो उस लोकसभा क्षेत्र में अन्य जातियों का भी गांव है, तो वहां पर पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। एग्जिट पोल की कहानी यही है। आप समझिए कि एक प्रकार का यह तुक्का है। एग्जिट पोल को मतदान के दौरान जारी नहीं किया जाता, इस पर रोक लगाया गया, इसका नियम बनाया गया। नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि जो एग्जिट पोल होते हैं वो कई बार मतदान को प्रभावित करने के लिए बना दिया जाता है। अब मतदान प्रभावित कैसे होता है समझिए।
मान लीजिए कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, उस वक्त पर एग्जिट पोल में दिखा दिया गया कि बीजेपी जीत रही है, तो आगे आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ेगा और लोग वोट डालने जाएंगे तो सोचेंगे कि जब बीजेपी जीत रही है तो उसी को वोट देकर जिताया जाए, और इसीलिए मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दिया गया। फिलहाल एग्जिट पोल आप तमाम अलग अलग चैनलों का देख रहे होंगे। 2004 का एग्जिट पोल का हमने किस्सा सुनाया जो एकदम पलट गया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव का हमने आपको एग्जिट पोल का किस्सा सुनाया जो एकदम पलट गया। 2019 में एग्जिट पोल सटीक बैठ गया। साल 2014 में लगभग सटीक बैठ गया। तो इस आधार पर यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि एग्जिट पोल एक प्रकार से तुक्का है। ऐसा तुक्का जो आप लगाते हैं कभी वो सच साबित हो जाता है, कभी गलत साबित हो जाता है। और इतने बड़े देश में जहां इतने लोगों, वो इतने करोड़ मतदाता हैं, वहां पर एक एग्जिट पोल किसी 5,000 10,000 लोगों के रायशुमारी पर बनाकर देना और यह सोचना कि वो हर बार सही साबित होगा, शायद यहीं पर एग्जिट पोल में सबसे बड़ी खामियां होती हैं। फिलहाल एग्जिट पोल जो परिणाम दिखा रहे हैं वो परिणाम असल परिणाम से कितना अलग होगा यह तो अब से कुछ घंटे के बाद आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की रियलिटी क्या है, हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से फैक्ट के आधार पर कि कब एग्जिट पोल एकदम गलत हो गए, कब एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ, उसके आधार पर आपको समझाया जाए। फिलहाल आपकी एग्जिट पोल पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मतदान के पूर्व जो एग्जिट पोल आता है, क्या आपको लगता है कि उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है? क्या उससे चुनाव प्रभावित होने का डर आपको भी लगता है? अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और बताइएगा कि क्या एग्जिट पोल पर आप विश्वास करते हैं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आप और किन मुद्दों पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।